हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजय ट्रिकी सॉल्यूशन। आज हम परसेंटेज का पार्ट 3 करने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप उसे ज़रूर देखें। आज हम इस प्रकार के सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं, जैसे 314.2/7 का वैल्यू क्या होगा। एक क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यदि किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 216.2/3% बनता है, तो वास्तविक संख्या क्या होगा या ज्ञात करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस प्रकार के सारे क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से मुश्किल 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इतने में आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं और परसेंटेज का टेबल जो हम ऑलरेडी वीडियो 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किए हैं, और उसके और एक सेपरेट भी बनाए हुए हैं, उसे आप ज़रूर देखिएगा। हम लिंक में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम डाल देंगे। तो हम बेसिक से कुछ कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको करते हैं, 314.2/7 का वैल्यू क्या होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन आए, क्वेश्चन तो ऐसा नहीं आता है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा रहता है, लेकिन बेसिक के लिए सबसे पहले इनको करना ज़रूरी है ताकि आगे वाले क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। तो इसको करते हैं। तो पता है कि इंटीजर में जब भी रहता है, जैसे लिखा हुआ है 314 और उसके बाद 2/7, तो इसको हम प्लस में कर सकते हैं, यानी कि 314 प्लस 2/7% कर सकते हैं। इसको यदि एक बार और तोड़ दें तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 14.2/7। अब आपको यहाँ से, और ये जो 300 होगा ये भी परसेंटेज में रहेगा, 300 भी परसेंटेज में रहेगा। तो यहाँ से दिख रहा होगा कि 300% को तो आसानी से निकाल सकते हैं, और 14.2/7% आपको याद होगा 1/7 वैल्यू होता है। यदि याद नहीं है तो उसका टेबल का एक वीडियो अलग बनाया गया है कि ट्रिक से कैसे याद करें, आप उसे ज़रूर देखें। तो 300% को लिख सकते हैं कि 300/100। इसको आपको मन में करना, हम यहाँ पे करके बता रहे हैं। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3। इसका मतलब है कि 300% को 3 लिख सकते हैं, प्लस 14.2/7 को हम 1/7 लिख सकते हैं। इसको हम 1/7 लिख सकते हैं। तो फिर से इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 3 इंटीजर 1/7। अब इसको तोड़ते हैं तो हो जाएगा 7 या 21 और 1 22/7। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जैसे है 216.2/3। तो इसको फिर से लिख लेते हैं 200 प्लस 16.2/3, और दोनों परसेंटेज में आएंगे। ठीक है, तो 200% को हम लोग लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, 300% को 3 लिखे थे तो 200% को 2 प्लस क्या है 16.2/3। 16.2/3 को आप लिख सकते हैं 1/6, 1/6। अब इसको लिख सकते हैं 2 इंटीजर 1/6, तो इधर से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 दूना 12 और 1 13/6। तो इसका आंसर हो जाएगा 13/6। नेक्स्ट ये है 512.1/2%। इसको भी तोड़ लेते हैं, 500% प्लस 12.1/2%। तो पता है कि 500% को लिख सकते हैं डायरेक्ट 5 प्लस 12.1/2 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/8। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, तो 8 बचे 40 और 1 41/8, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट 708.1/3%। इसको भी तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 700% प्लस 8.1/3%। अब 700 को डायरेक्ट लिख लेंगे हम लोग, 7 प्लस 8.1/3 का वैल्यू होता है 1/12। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 62 और 1 85/12, 85/12 कैंसिल कुछ भी नहीं होगा, यानी 85/12 ही आंसर हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। इतना तो बेसिक था ताकि आगे क्वेश्चन में इन सारे का प्रयोग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 216.2/3% बनता है, तो वह वास्तविक संख्या क्या होगा। यानी कि कोई संख्या है और उसमें हम 497 जोड़ रहे हैं, तो जो प्राप्त हो रहा है वो 216.2/3% बन रहा है। तो जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आता है तो हम लोग सबसे पहले परसेंटेज को पकड़ते हैं। तो परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज है 216.2/3%। अब देखिए इसका यहाँ पे प्रयोग आया, इसीलिए पिछला क्वेश्चन में हम उतना डिस्कस किए थे। तो इसको आसानी से लिख सकते हैं 200% प्लस 16.2/3%। ये सब आपको मन में करना है, आपको बताने के लिए यहाँ पे हम इतना कर रहे हैं। 200% को 2 लिख सकते हैं, 16.2/3 को लिख सकते हैं हम लोग 1/6। इसका जो वैल्यू हो जाएगा 6 दूना 12 और 1 13/6। अब कह रहा है कि
अब 6 का 216.2/3% यदि आपको निकालना हो तो हमेशा 13 आएगा। जैसे लिखा हुआ है 20%, 20% को लिख सकते हैं 1/5। कह रहा है कि 5 का 20% बताइए, तो 5 का 20% 1 होगा। उसी प्रकार 6 का 216.2/3% 13 होगा। कह रहा है कि यदि हम संख्या में, तो हम संख्या मान लिए 6, संख्या मान लिए 6, यदि हम इस 6 में कोई संख्या जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमको ये बन रहा है 216.2/3। तो हम क्या जोड़ रहे हैं, तो इसमें यदि हम 7 और 6 13, 7 जोड़ रहे हैं तो 13 बन जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम 497 जोड़ रहे हैं तब वो 13 बन रहा है हमारे अनुसार से। जब हम 7 जोड़ रहे हैं तब 13 बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार से 7 नहीं जोड़ रहे हैं, 497 जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो कितना गुना ज़्यादा जोड़ रहे हैं, तो देखिए यहाँ 7 7 49 और 7 एकम 7, यानी कि 71 गुना ज़्यादा हम जोड़ रहे हैं। तो जो आंसर होगा वो 6, आंसर यानी नंबर जो हम लोग माने हैं कि 6 है। ठीक है, तो 6 भी 6 ना होकर के इससे 71 गुना ज़्यादा होगा। तो आंसर वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 एकम 6 और 7 42, यानी कि 426 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि इसमें इतना क्लियर नहीं हुआ हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, उसमें पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर से उसी प्रकार क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में 1330 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 337.1/2 बनता है, तो वास्तविक संख्या निकालें। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज को पकड़ेंगे, परसेंटेज का वैल्यू निकालेंगे। तो परसेंटेज है 337.1/2%। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 300% प्लस 37.1/2%। अब 300% का वैल्यू होता है 3 और 37.1/2 का वैल्यू होता है 3/8। अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो 18 की 24 और 3 27/8। अब देखिए 27/8 है। अब इसमें हम क्या जोड़ें कि ये 27 आ जाए। 27 क्या हुआ, 27 हुआ 8 का 337.1/2%। यही है 8 का 337.1/2%। और हम 1330 जोड़ रहे हैं, ये नंबर मान लिए हैं कि हम 8 है। अब इसमें हम 1330 जोड़ रहे हैं तो ये 27 बन जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पे क्या जोड़ रहेंगे कि 27 बनेगा, तो 27 में से 8 घटा देंगे, उतना ही जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9 8 17 यानी 19, 19 और 8 27 होता है, यानी कि 19 जोड़ रहे हैं तब 27 बन रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हम 19 नहीं जोड़ रहे हैं, 1333 जोड़ रहे हैं, 1330 जोड़ रहे हैं। तो इसे कितना गुना ज़्यादा जोड़ रहे हैं, तो इसको देखिए कैंसिल करिए, 19 7 33 से, तो 7 बार में कैंसिल होगा यानी कि 70। तो जो आंसर हम लोग का आएगा वो 8 ना होकर के, यानी कि नंबर हम लोग माने हैं कि 8, तो 8 ना होकर के ये भी 70 गुना ज़्यादा होगा। तो 8 7 56 यानी कि 560 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में 1320 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 237.1/2% बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज को पकड़ेंगे, तो परसेंटेज का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 37.1/2%। अब 200% को 2 लिखेंगे डायरेक्ट, 37.1/2 का वैल्यू होता है वो होता है 3/8। आपको टेबल जरूर याद करनी है। तो 8 दूना 16 और 3 19/8 इसका वैल्यू आ गया। अब कह रहा है कि 19/8, तो कोई नंबर है तो हम नंबर मान लिए 8। अब इसमें हम क्या जोड़ें कि 8 का 237.1/2% आया, तो 8 का 237.1/2% 19 आएगा। तो हम 8 में क्या जोड़े कि 19 आएगा, तो एक्चुअली में 8 में हम यदि 11 जोड़ देते हैं तो 200 तो 19 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि हम 11 नहीं जोड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं 1320, तब आ रहा है 19, यानी कि 8 का 237.1/2%। ठीक है, तो 11 से कितना गुना ज़्यादा है, तो इसको देख लेते हैं। तो 11 एकम 11 और 11 दूना 22, यानी कि 120 गुना ज़्यादा है। तो जो एक्चुअल नंबर होगा जो हम लोग 8 माने हैं वो भी 120 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 12 8 96, यानी कि आंसर हो जाएगा 960। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर किसी संख्या में 1290 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 714.2/7 बनता है, 7% बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले परसेंटेज को पकड़ेंगे। परसेंटेज है 714.2/7, तो
तो इसको लिख सकते हैं 700 प्लस 14.2/7%, यानी कि 700% और 14.2/7%। तो 700 का वैल्यू आ जाएगा 7 और 14.2/7 का वैल्यू आ जाएगा 1/7। इसको यदि सॉल्यूशन करते हैं तो हो जाएगा 7 और 1 50/7। ठीक है, अब देखिए 50/7 आया। अब इसमें हम क्या जोड़ें कि 50 आ जाए, तो 50 क्यों? तो सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन कि एक नंबर है और उसमें कुछ संख्या हम जोड़ रहे हैं और जोड़ने से उस नंबर का इतना परसेंट आ रहा है 14.2/7%। तो 7 का 714.2/7% यही ऊपर वाला आएगा, यानी 50 आएगा। तो हम साथ में क्या जोड़े कि 50 आए? तो एक्चुअल में इसमें हम लोग को 43 जोड़ना पड़ेगा, 43 जोड़ना पड़ेगा तभी 50 आएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 43 नहीं जोड़ रहे हैं हम लोग, 43 के जगह पे क्वेश्चन के अनुसार 1290 जोड़ रहे हैं, 1290 जोड़ रहे हैं। तो देख लेते हैं कितना गुना ज़्यादा जोड़ रहे हैं। देखिए 3 बार में कैंसिल होगा, 3 3 9 4 3 12, यानी कि 30 टाइम्स ज़्यादा जोड़ रहे हैं। तो जो हम लोग नंबर माने हैं, जो नंबर है 7, ये भी 30 गुना ज़्यादा होगा, यानी कि 7 21, 210 इसका आंसर आएगा, 210 ही एक्चुअल नंबर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 57.1/7% में 2100 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। ये डिफरेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको 57 इंटीजर 1/7%, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 4/7। आपको इसको याद कर लेनी है, तो परसेंटेज का टेबल जरूर पढ़ें और बनाते बनाते ऐसे याद हो जाएगा। तो कह रहा है कि किसी संख्या का, तो संख्या मान लीजिए 7, ठीक है, में 2100 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होता है। ठीक है, तो 7 है, 7 का 57.1/7% तो 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 4 में हम कुछ जोड़ रहे हैं ताकि वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाए, यानी कि 4 में क्या जोड़ें कि 7 फिर से आ जाए। तो 4 में हम लोगों को 3 जोड़ना पड़ेगा ताकि वो जो संख्या है वो फिर से प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 4 और 3 7 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हम 3 नहीं जोड़ रहे हैं, हम 2100 जोड़ रहे हैं ताकि फिर से वही संख्या मिल जा रहा है। तो एक्चुअल में 2100 हम लोग जोड़ रहे हैं 3 के जगह पे, तो कितना गुना ज़्यादा जोड़ रहे हैं, तो 3 7 21, यानी कि 700 गुना ज़्यादा जोड़ रहे हैं। तो जो नंबर होगा वो भी 700 गुना ज़्यादा होगा, तो ये हो जाएगा 7 7 49 100, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 22.2/9% खर्च कर देता है। यदि वह 6300 प्रति महीना कमाता है तो उसका व्यय ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज को पकड़ते हैं। तो परसेंटेज क्या है? परसेंटेज है 22.2/9%। अब देखिए ऐसा तो याद करने के लिए नहीं मिला, यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन ले लें तो आ जाएगा मेरे को 11.1/9%। अब 11.1/9 पे लिख सकते हैं आप लोग 1/9 और इंटू 2, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो होगा 2/9। तो सबसे बड़ा खेला, तो पहला खेला आपको खेलना है कि आपको परसेंटेज को इंटीजर में निकालना है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2/9। अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 22.2/9% खर्च कर देता है, यानी कि 9 का 22.2/9% यदि आपको बताना हो तो हमेशा ऊपर वाला वैल्यू आता है, यानी कि 2 आता है। इसका मतलब कि 2 रुपया खर्च कर देता है, यानी कि 2 रुपया खर्च कर दे रहा है। नेक्स्ट, यदि वह 6300 प्रति महीना कमाता है तो उसका व्यय ज्ञात करें। तो कह रहा है तो 2 रुपया खर्च कर दे रहा है, तो कमा कितना रहा है? 9 रुपया कमा रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार से वह 6300 कमा रहा है, 6300 कमा रहा है, तो इससे कितना गुना ज़्यादा कमा रहा है? तो इससे 7 गुना ज़्यादा कमा रहा है, यानी 700 गुना ज़्यादा कमा रहा है, 700 गुना ज़्यादा कमा रहा है। तो कह रहा है कि उसका व्यय ज्ञात करें, यानी कि कितना खर्चा कर रहा है? तो खर्चा कर रहा है 2 रुपया। तो जो हम लोग माने हैं उसके अनुसार से 2 रुपया खर्चा कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार से 2 रुपया नहीं, ये 700 गुना ज़्यादा खर्चा करेगा, यानी कि 7 दूना 1400 रुपया खर्च करेगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर न्यू देन to subscribe my channel, also like and share the videos.